और से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का उषा ठाकुर से दिलचस्प संवाद सामने आया है। उन्होंने कहा, मैं पक्का सनातनी हूं, मैं घोर सनातन धर्म को मानने वाला हूं। विधायक उषा ठाकुर से दिग्विजय सिंह ने कहा, मेरे कहने पर आपने सनातन को स्वीकार किया। उषा ठाकुर बोली, हम अनादि काल से सनातनी हैं। तो इंदौर से ये मामला सामने आया है। आप इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। जहां दिग्विजय कह रहे हैं, मैं पक्का सनातनी हूं, मैं घोर सनातन धर्म को मानने वाला हूं। और उषा ठाकुर जो इनके पास संस्कृति मंत्रालय था पहले, और इनके विचार, इनकी बातें, इनका काम सनातन को आगे बढ़ाना, सनातन की कट्टर समर्थक। और अब ये कह रहे हैं, मेरे कहने पर आपने सनातन को स्वीकार किया, हम अनादिकाल से सनातनी। मैं घोषणा करता आया हूं और घोषणा फिर कर रहा हूं कि मैं घोर सनातन धर्म का मानने वाला हूं और मेरे कहने के बाद सनातन धर्म को आपने स्वीकार किया। पहले हिंदू हिंदू धर्म करती थी, अब मैं सनातन कहने का मैंने शुरुआत की थी। अनादि काल से सनातनी तो तुम हो, तो हम क्या दुश्मन है उसके? मैं सुन ले, मैं जितना सनातनी हूँ, तूने नर्मदा परिक्रमा करी है क्या? तूने एकादशी का व्रत करती है क्या? आप बड़े भाई हैं, तो आपको बोल। हाई कोर्ट के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। उसके बारे में तूने कैसे मान लिया कि मैंने विरोध किया? अभी किसी ने बोला, चैनल वालों ने बताया। जो बातचीत है आपने भी सुनी, काफी दिलचस्प बातचीत है। वाकई जो कन्वर्सेशन, जो बातचीत का तरीका था, काफी कैजुअल था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो बातें की गई, वजह वो है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, जो चर्चा इन दोनों के बीच हुई है, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, विधायक उषा ठाकुर, आपने भी सुनी और हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं। किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक शख्स जिनसे हम हमेशा सुनते आए हैं, वो कभी इस तरह से कट्टरता की बात नहीं करते हैं। वो कभी इस तरह की बातें नहीं करते हैं कि मैं सनातन का समर्थक हूँ, हिंदुत्व, इसको लेकर कभी पॉजिटिव बातें नहीं सुनी है। लेकिन आज उनके जो मिजाज हैं वो बदले हुए नजर आ रहे हैं। और उषा जी भी अपनी तरफ से जब बात कर रही हैं, तो वो सीधे तौर पर बता रही हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था। दिग्विजय जी कह रहे हैं, मैंने तो कहा था सनातन का समर्थन करो, हिंदू हिंदू करती थी। कैसे समझ रहे हैं इस चर्चा को? ये दिग्विजय सिंह कभी भी बात करें और वो आम लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। निश्चित तौर पर पारुल, दिग्विजय सिंह कुछ बोलते हैं तो उसके मायने होते हैं। लेकिन जहाँ तक दिग्विजय सिंह और उषा ठाकुर की चर्चा का मामला है, एक हल्के फुल्के अंदाज में चर्चा हुई है, जो कि इंदौर में हुई है और उस दौरान हुई है जब भोजशाला का निर्णय आया। आप देखिए, दिग्विजय सिंह और उषा ठाकुर दोनों एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। उषा ठाकुर वही हैं जिन्होंने दिग्विजय सिंह को चैलेंज किया था कि वो आकर उनके खिलाफ मऊ से चुनाव लड़ लें। वो हिंदू विरोधी हैं, ऐसी बीजेपी लगातार कहती रही है। लेकिन दिग्विजय सिंह भी हैं, कोई पहली बार नहीं कह रहे हैं वो सनातन की पैरवी कर रहे हों। दिग्विजय सिंह लगातार कहते हैं कि वो ही असली हिंदू हैं, वही असली सनातनी हैं। बीजेपी दुष्प्रचार करती है, ऐसे वो आरोप लगाते रहे हैं। वो उसमें दावा भी करते हैं कि देखिए, नर्मदा परिक्रमा मैंने की है, उनके किले पर जो कि उनका पुश्तैनी मकान है, वहां पे बकायदा राघव राज जी महाराज का, राम जी महाराज के दरबार है, वहां पे मंदिर बने हुए हैं, पूजा अर्चना करते हैं। एकादशी का व्रत वो रखते हैं, जो बड़ा व्रत माना जाता है। वो गोवर्धन परिक्रमा वो करते हैं। तो ये तमाम तरह की पहले भी वो बोल चुके हैं कि मैं असली सनातनी हूँ। बीजेपी बस धर्म का उपयोग मैं राजनीति में नहीं करता हूँ, दो अलग अलग चीजें। ऐसे विचार उन्होंने पहली बार भी किए। जब आज उषा ठाकुर से और उनकी मुलाकात होती है, तब वो वही बात दोहराते हैं। तब उषा ठाकुर कहती हैं कि मैं मानती हूँ कि आप पक्के सनातनी हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करते हैं। तब भी वो दोहराते हैं कि देखिए, मैं आज सार्वजनिक रूप से तो स्वीकार कर रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ, सबके सामने कह रहा हूँ कि मैं ही सच्चा सनातनी हूँ और मैं ये एकादशी व्रत करता हूँ। क्या आप करती हैं? वो पूछते हैं। तो लेकिन जब वो उषा ठाकुर कहती हैं कि आप सार्वजनिक रूप से विरोध करते हैं, तो उन्होंने कहा, मैं सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी करता हूँ। तो ये पहली बार नहीं है कि दिग्विजय सिंह इस तरह की भाषा बोल रहा हूँ। हाँ, वो हिंदू और हिंदुत्व में एक तरह से व्याख्या करते हैं कि हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है।
वो एक तरह से बीजेपी पे और आरएसएस पे निशाना साधते हैं कि उनका जो हिंदुत्व है वो अलग है, वो कट्टरपंथ है, वो असली हिंदुत्व नहीं है। हिंदू है, सनातन है, जो सबको साथ लेकर चलता है। ये पहले भी वो बार बार दोहराते रहे, लेकिन क्योंकि उनके कुछ बयान ऐसे हैं जिससे कि बीजेपी उनको कटघरे में खड़ा कर देती है और उनको हिंदू विरोधी बता देती है। अब देखना ये होगा कि इस बयान के बाद जो दिग्विजय सिंह के समर्थक हैं और जो बीजेपी के समर्थक हैं वो किस तरह से इस बयान को लेते हैं। क्या इसको भी उसी तरह लेंगे कि वोट बैंक के नजरिए से, क्योंकि जिस तरह से बहुतंत्र के बाद का मामला चल रहा है अभी, उस दौर में सब जा रहे हैं, चाहे कांग्रेस के नेता हों, वो एक तरह से हिंदुओं का विरोध नहीं कर पा रहे। क्या उस वजह से है क्या? क्योंकि दिग्विजय सिंह जो आपने कहा बोले और उसको कुछ मतलब ना निकाले जाए, निश्चित तौर पर ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि जब वो 1,11,011 रुपए राम मंदिर पे चंदा देते हैं तो उसके तत्काल बाद वो राम मंदिर का हिसाब भी पूछ लेते हैं और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाते हैं। तो इसमें भी सियासत लोग ढूंढ रहे हैं। अब वो सियासी गलियारों में इसके क्या मायने निकाले जाते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल, आने वाले समय के साथ पता चलेगा कि दिग्विजय सिंह इस बार कहे हैं तो मन में कौन सी भावना रख के कहे हैं, क्योंकि जब जब वो कहते हैं राजनीति में मायने कहीं निकलते हैं। अब देखना होगा कि अभी वो अपने आप को सनातन धर्म का समर्थक बता रहे हैं। उनका कहना है कि मैं राजनीति में उसका उपयोग नहीं करता हूं, लेकिन अब देखना होगा इसके मायने राजनीति में क्या निकलते। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी के लिए।